बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है और हमने ये भी देखा था कि एवोगैड्रोस नंबर को ग्राम के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं। कुछ ना कुछ हमने मोल का नाम भी सुना था उस टॉपिक के अंदर। तो आइए देखते हैं कि मोल क्या होता है और इसका एवोगैड्रो नंबर से या ग्राम से क्या ताल्लुक है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस containing Avogadro's number of particles is called a mole। सब्सटेंस कहते हैं चीज को, तो किसी भी चीज की वो क्वांटिटी, वो मिकदार जिसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हों, एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 23 पार्टिकल्स। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम एक मोल किसी चीज का लें तो उसके अंदर इतने पार्टिकल्स होंगे। पार्टिकल्स मतलब एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 1 दर्जन अंडे हैं, तो 1 दर्जन अंडे जो है वो 12 अंडों के बराबर हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कह दूं कि नहीं जी मेरे पास 12 अंडे हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं कि मेरे पास 1 दर्जन अंडे हैं। तो दोनों सूरतों में बात एक ही है। 1 दर्जन अंडे का मतलब 12 अंडे हैं और 12 अंडों का मतलब है 1 दर्जन अंडे। इसी तरह ही 1 मोल का मतलब है इतने पार्टिकल्स किसी भी चीज के, या इतने पार्टिकल्स का मतलब है 1 मोल। फॉर एग्जाम्पल 1 मोल आपके पास कार्बन एटम्स हैं, तो उसके अंदर कार्बन के कितने एटम्स होंगे 1 मोल कार्बन एटम्स में? कार्बन के 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 23 एटम्स होंगे कार्बन के, और इन एटम्स का मास कितना आएगा 12.0 ग्राम। हमने ये देखा था कि अगर किसी भी चीज के इतने पार्टिकल्स हों तो उसका जितना एटॉमिक मास होता है उसको अगर हम ग्राम में कन्वर्ट कर दें तो इतने पार्टिकल्स का वजन ग्राम में आ जाता है। तो कार्बन का मास 12 AMU होता है, और अगर इतने पार्टिकल्स ले लिए जाएं कार्बन के तो उसका जो मास है वो 12.0 ग्राम बन जाता है। AMU से ग्राम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमने कन्वर्जन देखी भी थी एवोगैड्रोस नंबर वाले टॉपिक में। अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो आप इससे प्रीवियस वाला लेक्चर हमारा एवोगैड्रोस नंबर के ऊपर देख सकते हैं। दूसरी एग्जांपल देखें। 1 मोल आपके पास सोडियम क्लोराइड का है, तो किसी भी चीज का 1 मोल ले लें, तो 1 मोल अगर सोडियम क्लोराइड का लें तो उसके अंदर 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 23 फॉर्मूला यूनिट्स होंगे सोडियम क्लोराइड के, क्योंकि जो सोडियम क्लोराइड है इसके फॉर्मूला यूनिट्स होते हैं। तो पार्टिकल्स का मतलब मैंने बताया कि एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, फॉर्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं। तो सोडियम क्लोराइड के इतने फॉर्मूला यूनिट होंगे तो 1 मोल सोडियम क्लोराइड बनेगा, और इनका मास ग्राम में कितना आएगा 58.5 ग्राम। कैसे कैलकुलेट किया? जो सोडियम है इसका मास जो है वो 23 होता है, क्लोरीन का 35.5, तो ये 58.5 AMU है इसके एक फॉर्मूला यूनिट का मास। लेकिन हम तो 1 मोल की बात कर रहे हैं और 1 मोल के अंदर इतने पार्टिकल्स हैं, तो इतने पार्टिकल्स का मास जब हम इसको AMU की बजाय ग्राम में लिख दें तो इतने पार्टिकल्स का मास आ जाएगा। अब अगला जो टॉपिक है, मतलब इसी का सब टॉपिक, मोलर मास क्या होता है? द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी चीज का 1 मोल ले लें, उसका जितना वजन आएगा वो मोलर मास कहलाएगा। मोलर मास जैसा कि यहाँ पे था, ये 58.5 ग्राम, ये NaCl का 1 मोल का मास है, तो ये मोलर मास है NaCl का। इसी तरह 12.0 ग्राम कार्बन के एटम्स के 1 मोल का मास है, तो ये इसका क्या कहलाएगा? मोलर मास। इसी तरह मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। मोलर मास हाइड्रोजन एटम का इसका मतलब है हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं इतने, और उनका वजन कितना है 1.008 ग्राम। इसी तरह मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यानी कि H2। अब हाइड्रोजन के हमारे पास इतने मॉलिक्यूल्स हैं,
तो जाहिर सी बात है इनका मास क्या हो जाएगा, डबल, क्योंकि H2 है, डबल हो जाएंगे ये, तो 2.016 ग्राम। अब हम मोलर मास और नंबर ऑफ मोल्स का कॉन्सेप्ट जो है ये इस इक्वेशन की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ये इक्वेशन पिछले टॉपिक के अंदर हमने डिस्कस की थी कि जब भी दो एटम कार्बन के और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का आपस में रिएक्ट करवाएंगे तो दो मॉलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड के बनेंगे। लेकिन अगर हम 2 मोल कार्बन के ले लें, हमें पता है 1 मोल कार्बन लेंगे तो उसके अंदर इतने एटम्स होंगे कार्बन के, और अगर हम 2 मोल कार्बन के ले लें जैसा कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो इसके अंदर हम 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे नंबर ऑफ एटम्स को या नंबर ऑफ पार्टिकल्स को, तो इसके अंदर 2 मल्टीप्लाई 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स हो जाएंगे कार्बन के, अगर 2 मोल कार्बन ले लिए जाए। 1 मोल कार्बन का वजन 12 ग्राम है, तो 2 मोल कार्बन का वजन कितना हो जाएगा, 24 ग्राम। ये इसका मोलर मास है, ये इसके अंदर 2 मोल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है। इसी तरह 1 मोल आप ऑक्सीजन का ले लें, इसका मतलब ये है यहाँ पे एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, लेकिन अगर हम 1 मोल ले लें तो इसके अंदर इतने मॉलिक्यूल्स होंगे ऑक्सीजन के। अब ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का जो मास है वो होता है 32 ग्राम, एक एटम का मास होता है 16 ग्राम और एक मॉलिक्यूल का मास 32 ग्राम। याद रखें हम 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ले रहे हैं, 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं। इसी तरह अगर हम 2 मोल ले लें कार्बन मोनोऑक्साइड के, तो उसके अंदर इससे डबल पार्टिकल होंगे, क्योंकि 1 मोल के अंदर इतने पार्टिकल्स होते हैं, और अगर 2 मोल ले लें तो डबल मॉलिक्यूल जो है वो इसके अंदर बन जाएंगे, और एक इसके एटम का मास जो है कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, तो ये बनता है 28 AMU। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मल्टीप्लाई बाई 2, 56 AMU। इसके 2 मॉलिक्यूल का वजन 56 AMU बनता है। लेकिन अगर इसके अंदर एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो जाएं, यानी कि 2 मोल हो जाएं कार्बन मोनोऑक्साइड के, तो यही वजन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्राम में। तो ये इनका मोलर मास है, इसका मोलर मास 24, इसके 1 मोल का मास 32 ग्राम है, और 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड के ले लें तो इसका मास जो है वो 56 ग्राम बन जाएगा। अब मोलर मास कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो सैंपल प्रॉब्लम्स हैं, डिटरमाइन द मोलर मासेस ऑफ द फॉलोइंग। ये कुछ 2 एग्जांपल्स दी गई हैं कि इनका मोलर मास कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले है इसमें सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और फिर दूसरे नंबर पे ग्लूकोज है C6H12O6। तो आपको इनके एटॉमिक मास आने चाहिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। इसी तरह जो सल्फर है, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर ये 32 होता है। इसी तरह एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन ये होता है आपके पास 16। अब हमने इसका मोलर मास कैलकुलेट करना है, तो मोलर मास ऑफ H2SO4। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपने सिंपली ये देखना है कि इन सब के एटॉमिक मास तो हमें पता है, ये अगर नहीं पता तो याद कर लें। ये लिखा हुआ है H2, तो ये जो नीचे सबस्क्रिप्ट में वैल्यू लिखी है इसको पहले लिख लें और इसको मल्टीप्लाई करवा दें हाइड्रोजन के एटॉमिक मास 1 से, ऐड कर दें। ये सल्फर है तो सल्फर का कोई सबस्क्रिप्ट नहीं है तो इसका एटॉमिक मास लिख दें, प्लस ऑक्सीजन के सबस्क्रिप्ट में 4 लिखा हुआ है तो 4 लिखें, मल्टीप्लाई कर दें इसका एटॉमिक
मास 16। तो आप देखें कि जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 16 4 आर 64 और 64 प्लस 32 96 एंड 2 98 ग्राम पर मोल। तो इसका जो मोलर मास है यानी कि इसके एक मोल अगर H2SO4 के लिए जाएं तो उसका जो वजन आएगा वो आएगा 98 ग्राम पर मोल। तो मोलर मास कैलकुलेट कैसे करते हैं या मॉलिक्यूलर मास, तो उसके लिए जितने भी एटम्स मौजूद होते हैं किसी भी एक कंपाउंड के अंदर या मॉलिक्यूल के अंदर या फॉर्मूला यूनिट के अंदर, उन सब के एटॉमिक मैसेज को जमा कर लिया जाता है तो आपके पास मोलर मास आ जाता है। अब एक दूसरी एग्जांपल देखें, सैंपल एग्जांपल है एटॉमिक मास। सबसे पहले इसमें कार्बन का देख लें। कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन ये आपके पास 1 है। इसी तरह एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन ये आपके पास कितना है 16। तो हमने तो ग्लूकोज का फाइंड करना है, तो मोलर मास ऑफ ग्लूकोज या C6H12O6। तो उसके लिए क्या करें, हमें पता है कि सबसे पहले इसमें कार्बन है तो इसके जो सबस्क्रिप्ट में वैल्यू लिखी हुई है 6, इसको पहले लिखें, फिर इसको मल्टीप्लाई करवा दें इसके एटॉमिक मास से जो कि 12 है, फिर प्लस का साइन डालें, फिर हाइड्रोजन के सबस्क्रिप्ट में 12 हाइड्रोजन है, इसको मल्टीप्लाई करवाएं 1 से और फिर इसमें ऐड करें और ऑक्सीजन के सबस्क्रिप्ट में 6 लिखा हुआ है और इसको मल्टीप्लाई करवा दें 16 से। अब हम इनको मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं, मैं कैलकुलेटर पे लिख लेता हूं 6 मल्टीप्लाई 12 प्लस 12 प्लस 6 मल्टीप्लाई 16। तो इसका जो मोलर मास आया वो आया 180 ग्राम पर मोल। अब ये इसी टॉपिक के नीचे एक छोटी सी एक्सरसाइज दी गई है कि ये इन कंपाउंड्स का मोलर मास जो है वो कैलकुलेट करें। तो मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको बताया कि आपको सबके एटॉमिक मास जो है वो मालूम होने चाहिए। तो यहाँ पे देखें तो सबसे पहले H3PO4 जो है फास्फोरिक एसिड, इसका मोलर मास कैलकुलेट करना है। तो इसमें देखें एटॉमिक मास, मैं एटॉमिक मास को AM से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। तो वैसे आप पूरा लिखें पेपर के अंदर क्योंकि उसे कंफ्यूजन हो सकती है। मैं जरा यहाँ पे टाइम जो है शॉर्ट है इस वजह से टाइम बचा रहा हूं। तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन ये 1 होता है। इसी तरह P फास्फोरस एटॉमिक मास ऑफ फास्फोरस ये आपके पास होता है 31। और इसी तरह एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन ये आपके पास कितना होता है 16। तो अब हमने मोलर मास कैलकुलेट करना है, मोलर मास। तो देखें सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इसका 3 हाइड्रोजन है और हर हाइड्रोजन का जो मास है वो 1 होता है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस फास्फोरस एक ही है 31 और प्लस 4 ऑक्सीजन के एटम्स हैं मल्टीप्लाई बाय उसका मास नंबर 16। तो इन सब को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसका जो जवाब आया वो आया आपके पास 98 ग्राम पर मोल। अब N2O4 का देख लेते हैं, इसमें एटॉमिक मास
ये AM जो है मैं एटॉमिक मास की शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, पेपर में आपने नहीं लिखनी, बार बार कह रहा हूं, पूरा लिखना है आपने। एटॉमिक मास नाइट्रोजन का दैट इज 14। इसी तरह एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन ये आपके पास कितना है 16। अब हम मोलर मास अगर कैलकुलेट करें तो N2 है, तो जितने सबस्क्रिप्ट में नंबर लिखे होते हैं नीचे लिखे होते हैं इसको पहले लिख देते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं नाइट्रोजन का एटॉमिक मास, दरमियान में प्लस का साइन आएगा, और ऑक्सीजन जो है इसके 4 एटम्स हैं और हर एक एटम का मास कितना है 16। तो जब हम इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 92 ग्राम पर मोल। ठीक है, इसी तरह इस सवाल को भी हल करेंगे। एटॉमिक मास ऑफ सिलिकॉन ये आपके पास है 28, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन ऑलरेडी पता है हमें 16, तो इसका जो मोलर मास आएगा वो क्या आएगा, सिलिकॉन एक ही है तो 28 प्लस 2 मल्टीप्लाई 16, तो इसका जो मोलर मास आएगा 16 2 32, 32 में 28 प्लस करें तो ये आपके पास बन जाएगा 60 ग्राम पर मोल। अब कैलकुलेट कर लेते हैं C12 H22 O11। मैं एटॉमिक मास कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के नहीं लिख रहा यहाँ पे, लेकिन आपने पेपर में लिखने हैं। मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करता हूं, इसका मोलर मास कैलकुलेट करता हूं। अब आपको पता है कि कार्बन 12 है तो यहाँ पे 12 लिख लें, और एक एटम का मास कितना होता है 12, तो 12 से मल्टीप्लाई करवा दें, प्लस हाइड्रोजन 22 है मल्टीप्लाई 1, प्लस ऑक्सीजन 11 है मल्टीप्लाई 16। जब इस सारी इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 342 ग्राम पर मोल। इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। लास्ट वन है मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो इसमें देखें एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम 24 होता है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12, इसी तरह एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16। अब इसका मोलर मास देखें, तो मैग्नीशियम का सबसे पहले एक ही एटम है तो 24, इसका एटॉमिक मास आ गया। फिर कार्बन का भी एक ही है तो प्लस 12 कर दें, प्लस 3 मल्टीप्लाई 16। तो जब इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जवाब आएगा 84 ग्राम पर मोल। तो इस तरह आपको कोई भी मॉलिक्यूल या एलिमेंट दे दिया जाए तो उसका आप मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच।